नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय मौजूद हूं बेनीपुर में और ये विधानसभा पड़ती है बढ़ापुर, जो कि जिला बिजनौर के अंदर आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग यहां पर मौजूद हैं। लगातार आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए यहां पर कारवा बढ़ाने की प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद को इस बार सदन तक भेजा जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक सैन जी, जो कि महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और राजन जी हमारे साथ हैं, जो कि आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य हैं। लगातार यहाँ पर लोगों से संपर्क किया जा रहा है भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के कारवा को बढ़ाने के लिए। उनसे जानेंगे कि आखिर आज क्या उद्देश्य रहा है और किन बिंदुओं को लेकर यहाँ पर अहम चर्चा हुई है। विवेक जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे क्या कुछ किन बिंदुओं पर लेकर यहाँ पर बातचीत की गई। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। आज बेनीपुर में हम लोग आए थे, तो हमारे प्रधान जी जिन्होंने आज यहाँ पृथ्वी सिंह जी ने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया था, और आज यहाँ सैकड़ों लोगों ने पृथ्वी सिंह जी के साथ में आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, तो हम उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने आए थे। साथ ही में जो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं राजन जी, वो आए हुए थे, तो उनके साथ हम लोग यहाँ आए। अच्छा, किस तरह की चर्चाएँ यहाँ पर हुई हैं, किस तरह से विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है? लोगों को बताया गया कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से समाज के लिए काम कर रही है, हालात आज देश के अंदर क्या हैं उन पर चर्चा हुई है, और उन हालातों में कौन समाज की लड़ाई सबसे बेहतर तरीके से लड़ रहा है और आगे कौन उस लड़ाई को और मजबूत लड़ाई लड़ सकता है, इस पे चर्चा हुई। और चर्चा में सभी लोगों ने ये स्वीकार करा कि वर्तमान में और आने वाले भविष्य में इस बहुजन समाज की, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज की लड़ाई अगर इस देश में कोई लड़ सकता है, कोई लड़ रहा है, तो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और उन्हें किस प्रकार मजबूती दी जा सके उस पर संगठनात्मक यहाँ चर्चा हुई। उसी को देखते हुए सैकड़ों लोगों ने आज आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन करी। आगामी लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो उसको देखते हुए क्या कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं, क्या कुछ मन में जगा हुआ है, किस तरह से जनसमर्थन देखने को मिल रहा है? 2024 का चुनाव आने वाला है, साथ ही में कुछ प्रदेशों में 2023 में विधानसभा के भी चुनाव हैं, जैसे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो आज़ाद समाज पार्टी वहाँ सभी साथियों के साथ मजबूती से तैयारी कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि हमें अपने विधानसभाओं में, अपने ज़िले में बूथ कमेटी तैयार करनी है और बूथ स्तर पर संगठन को ले आना, वो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए सबसे पहले संगठन को बूथ स्तर तक ले आना होता है। तो आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, सदस्यता ग्रहण समारोह, इसमें साथियों का उत्साह देखकर बड़े खुश हुए हम। सैकड़ों लोगों ने प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया, और हमारा तो साफ और सीधा एक ही एजेंडा है कि पहले हम मुग़लों के ग़ुलाम रहे, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, अब इन काले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। तो आज़ादी लेने के लिए हर घर आज़ाद, घर घर आज़ाद, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साइकिल के माध्यम से हम बिजनौर के प्रत्येक गांव में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथी विवेक भाई ने बताया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ लोकसभा से संसद में भेजने का काम करेंगे, और भैया यहाँ इतने वोटों से जीतेंगे कि मुझे लगता है दूसरी पार्टियों के लोग, पहली तो बात वो टिकट लेने से घबराएंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इतने वोटों से भैया जीतेंगे, इतने उन्हें टोटल वोट मिलेंगे दूसरी पार्टी के लोगों को। किस आधार पर कह सकते हैं कि इतने वोट मिलने जा रहे हैं, किस तरह से ये बात कही जाए? इस सरकार से सभी जाति धर्म के लोग, सभी समाज के लोग दुखी है, और भैया का जो कार्य है वो कभी भी जातीय आधार पर नहीं रहा। देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मजदूरों की है, पीड़ितों की है, मुस्लिम और दलित मिला। आज कहाँ पीड़ित है समाज, किस तरह से पीड़ित है? आप देखिए कि आपके बिजनौर में ही मोमिनपुर दरगाह में एक बलात्कार हो जाता है बहन का, पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती। हमारे नेताजी जब जिला अध्यक्ष जी और विवेक भाई वहाँ पहुँचते हैं, इनके फ़ोन करने के बाद इन्होंने जब आंदोलन के लिए कहा, तब रिपोर्ट दर्ज हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर बच्ची का इलाज चालू हुआ। आज वो बच्ची हालांकि हमारे बीच में नहीं है, ये पीड़ा है, इस तरह का शोषण है। दूसरा, यहाँ हत्याएं हो जाती है, उन्हें आत्महत्या बता दिया जाता है। पड़ोस के, आपके पड़ोस के ही गांव में गुलदार के हमले से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से मुआवजे की
व्यवस्था है, संवैधानिक अधिकार है। सरकारें तो दे रही है मुआवजा, सरकार तो कह रही है कि मुआवजा दिए जा रहे हैं, पीड़ितों को सहायता की जा रही है। आप सरकार के उन लोगों से जाकर ये सवाल करिए जिनके हाथ में ये व्यवस्था है, सरकार किसके थ्रू वो मुआवजा देती है, वहाँ जाकर पता करिए सरकार ने मुआवजा दिया या नहीं दिया। क्योंकि हमारी जानकारी से हमें ये पता चला है, हमारी जानकारी से ये पता चला है कि जब हम एसडीएम साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं डीएम साहब से मिलो, डीएम साहब से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर से मुआवजा ही नहीं आया, या फिर फॉरेस्ट अधिकारियों से मिलो। तो पीड़ित जो है हर तरह से त्रस्त है, उसे न्याय की कहीं भी उम्मीद नहीं है। तो न्याय कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलेगा? न्याय की उम्मीद उसे सिर्फ भीम आर्मी से है। बाद में थक हार के भीम आर्मी के पास जब फ़ोन आता है तो हमारे साथी यहाँ बिजनौर के और पूरे देश भर में पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं। दबाव के बाद नेताओं की आंखें खुलती है और सरकार फिर मुआवजा देने का काम करती है। बेहतर होगा कि हम आंदोलन ना करके, दबाव ना बना करके अपने अच्छे नीडर ईमानदार लोगों को चुनकर भेजे। इसकी शुरुआत नगीना से भाई चंद्रशेखर आज़ाद को भेजकर करेंगे। और आप देखना, हम लोग तो यहाँ अपनी टीम के माध्यम से लगभग 1600-1700 गाँव में पहुँच चुके हैं। गांव-गांव जाकर सर्वे कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम एक तरफा है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनी, नाई, कोरी, पासी, अन्य बहुत सारी जातियां हैं जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को उनके काम के आधार पर वोट देंगी। क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो 85% पीड़ित बहुजन समाज के लोग हैं जिन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता। आज भीम आर्मी इनके साथ। राजन जी, आप बहुत सारी जातियाँ आपने गिनवाई, क्या जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, जातियों के आधार पर नहीं, लेकिन यहाँ सदियों से एक परंपरा चली आ रही है, सवर्णों को ज़्यादा मिलता है और जो शूद्र लोग हैं जो मनुस्मृति के आधार पर, उन लोगों को अभी तक इस देश में कुछ मिला ही नहीं है। ये सभी जातियाँ हमारे साथ है और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सवर्णों की भी जो जातियाँ हैं जिन्हें कहीं से न्याय नहीं मिलता वो भी हमारे साथ जुड़े, हम उन्हें भी न्याय दिलाने का काम। देखिएगा, आप सवर्ण और शूद्र की बात कर रहे हैं, ये मनुस्मृति के समय की बात है, अब तो संविधान लागू हुए, ये शब्द क्यों? आज भी वही संविधान जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथ में रहा तो अच्छा साबित होगा और बुरे लोगों के हाथ में रहा तो बुरा साबित होगा। ये लोग बुरे हैं, ये लोग बुरे हैं, पूंजीवादी है, सामंतवादी है, इनकी विचारधारा मनु के आधार पर मनुवादी है, मनुस्मृति के आधार पर ये लोग अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। कभी इंडिया का नाम, अब तो संविधान है, संविधान की बात की जाए। संविधान गलत हाथों में है ना, संविधान जो है आज गलत लोगों के हाथों में है। जब वो संविधान अच्छे लोगों के हाथों में होगा, आप जैसे लोग जब उस संविधान को पढ़कर आपके हाथ में ताकत होगी तो फिर हर जाति धर्म के लोगों को इस देश में समानता का अधिकार मिलेगा। आज समानता का अधिकार नहीं है। अगर हम लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, सरकार की नीतियों के खिलाफ, जब देश में कुछ गलत होता है तो हम किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ तो लड़ते नहीं हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करें तो पुलिस हमसे परमिशन मांगती है, जबकि मौलिक अधिकार है कि आप सरकार की नीतियों का, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप सड़कों पर आकर आंदोलन कर सकते हैं। पुलिस हमें रोकती है, कहाँ है संविधान? पुलिस हमें लाठी मारने का, हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे, कभी क्या वजह है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता संविधान? पूंजीवाद। गरीब से को खत्म होगा। गरीब को अमीर आदमी अपने बराबर खड़ा होता देखना नहीं चाहता। ये ख़त्म तब होगा जब गरीब लोगों से चुनकर लोग सदन में पहुंचेंगे, उनके नेता बनेंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ को वही लोग उठाएंगे जिन्होंने वो पीड़ा झेली है। अच्छा, अक्टूबर में होने जा रही चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली को लेकर क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को? मेरा सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन है, आप सभी लोग भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो रियल और लीडरशिप लेकर उभरे हैं इस देश में, वो किसी जाति धर्म की बात नहीं करते, वो पीड़ित मजदूर किसान इन लोगों की बात करते हैं। और इस देश का 90% वर्ग पीड़ित मजदूर और किसान है। मेरा उन तमाम साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। केएम इंटर कॉलेज में भाई चंद्रशेखर आज़ाद धामपुर में 9 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पे। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचने का काम करें। इन्हीं बस मेरी बात ख़त्म। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। विवेक जी, आपसे एक सवाल और है। राजन भाई ने कहा समानता और असमानता की बात की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या है ऐसा? नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप ये बताएं कि एक मंत्री जो है एक मंदिर में उसके गर्भ में जाके पूजा करता है और देश की जो राष्ट्रपति हैं जो एसटी समाज से आती हैं उन्हें रोक दिया जाता है।
तो ये तो इतना बड़ा सामने स्पष्ट है। और अभी हाल ही में जो नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसमें जो सैगोल नाम का डंडा उन्होंने उसमें रखा, जो दिखाया, वो इस चीज़ का प्रतीक है कि ये दोबारा उसी ओर जाना चाहते हैं जिस ओर से हमारे महापुरुष, हमारे बुजुर्ग हमें जिस पीढ़ा से निकाल के लाए, हमें दोबारा उसी खंडक में ले जाके डालना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मैदानी काम कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने अभी कहा एक अलायंस बना, उस अलायंस की वजह से इन्होंने, जिसका नाम है भारत इज़ इंडिया, इंडिया इज़ भारत, ये उससे परहेज़ करने लगे। तो ये लोग ही गैर संवैधानिक हैं, क्योंकि इन्होंने कभी चाहा ही नहीं। अगर ये चाहते तो इम्प्लीमेंट में देश के प्रत्येक स्कूलों में संविधान को पढ़ाया जाता, ताकि लोगों को अपने हक अधिकार का पता होता। सदियों से इन लोगों ने हमें गुमराह करने की कोशिश करी है। जैसे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उभर के आई है, और जब मुद्दों पे आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने बात करनी शुरू करी, तो दूसरी पार्टियों ने भी हमारी नकल करते हुए आज उस बात पे बात करनी शुरू करी है। और उसका बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम सारे और नेता ये बोलने लगे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज इस देश में बोल रहे हैं, तो एक बड़ा समाज, क्योंकि कोई कहे ना कहे, मन में तो पीड़ा है। और अगर मन में पीड़ा ना होती, क्योंकि जाति है कि जाति नहीं, कहीं मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पे, कहीं स्कूल में जाने पे, कहीं हमारी माताओं के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया जाता, कहीं हमें सिराने नहीं बढ़ाया जाता, थाने में आज भी जाति का कॉलम है, FIR होती है, उसमें जाति का कॉलम बना दिया। तो इन सब चीज़ों का एक ही रिजल्ट निकलता है कि असमानता बड़े स्तर पे है, लेकिन बोल इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि संविधान है, वोट का अधिकार है। 5 साल में हमारे बीच में आना होता है, खुल के मुखालफत करेंगे तो जूते पड़ेंगे। इसलिए पीठ पीछे से ये षड्यंत्र बना रहे हैं, और जिस दिन इस देश में संविधान नहीं होगा तो इनका जो नकली मुखौटा वो अपने घर रख देंगे, असली चेहरे जो शैतानी रूप हैं वो लेके हमारे बीच में होंगे। आज तो इन्होंने मुखौटा पहन रखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज भी देश में समानता पूर्ण रूप से लागू है। हमारे साथ पृथ्वी सिंह जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आज ही उन्होंने जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ भीम आर्मी की तरफ से हम चंद्रशेखर भाई साहब को नगीना लोकसभा से अब के हम सदन भेजेंगे, हम सब लोग मिलकर सदन भेजेंगे आपको। अक्टूबर में जो रैली होने जा रही है धामपुर के अंदर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या कुछ तैयारियाँ आप? वहाँ भी अच्छी से अच्छी संख्या लेकर जाएंगे धामपुर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार जो है नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आज़ाद को सदन भेजने का काम करेंगे, और इसका आगाज़ जो है धामपुर की रैली से किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, नगीना।